हेलो एवरीवन, आई एम नौशाद अहमद, योर फिजिक्स मेंटर। गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, डायमेंशंस क्या होती हैं, ठीक है, और उनके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये डायमेंशन बेसिकली है क्या, और जो वर्ड की जो फंडामेंटल डायमेंशंस हैं या बेसिक डायमेंशंस हैं वो कौन कौन से हैं, इनकी क्या क्या यूजेस हैं, इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कितनी टाइप्स के होते हैं, कितनी वेराइटीज होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे डायमेंशन की। तो डायमेंशन में इससे पहले हम देख लें कि डायमेंशन होता क्या चीज है। ठीक है, तो डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे तो डायमेंशन की किसी भी चीज को अगर हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको क्या करेंगे, किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में या उसके फॉर्म में हम मेजर करते हैं। ठीक है, या फिर उसको तो हम कह सकते हैं कि अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर, जितनी पावर आएगी, यानी कि जैसे मान लो कि हमने एरिया मेजर करना है, ठीक है, तो हम एरिया तो डायरेक्ट मेजर नहीं करते, हम क्या मेजर करते हैं, लेंथ और ब्रेथ मेजर करते हैं। मतलब कि लेंथ और लेंथ को ही दो बार हम मेजर करते हैं। ठीक है, यानी कि एक लेंथ उसकी ये हो गई, एक लेंथ ये हो गई, दोनों हमारा क्या हो गया, मेजर कर लिया, और उसके बाद से हम उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे डायमेंशन की बात करेंगे तो लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ की पावर 2। ठीक है, इसका मतलब फंडामेंटल की पावर 2 के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो उससे पहले हम जान लें कि जो 7 फंडामेंटल कह सकते हैं या फिर 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ड की जो 7 डायमेंशंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात हमने की थी फर्स्ट लेक्चर में। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं, लेंथ, सेकेंड वन इज अ मास, टाइम, टेम्परेचर, amount of substance, luminous intensity। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो लेंथ की डायमेंशन की हम बात करें तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ की जो डायमेंशन होगी ये होगा L। डायमेंशंस को या डायमेंशनल फार्मूले को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी, जैसे लेंथ है तो लेंथ को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से मास की हम बात करेंगे तो मास का हो जाएगा m, टाइम का t, टेम्परेचर का k, और कहीं कहीं पर भी जो है इसको हम थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD, इलेक्ट्रिक करंट को A। ये हो गई हमारी 7 फंडामेंटल या फिर डायमेंशंस या फिर 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ड, यानी वर्ड की जो फंडामेंटल डायमेंशंस है ये, यानी कि जितनी भी अदर डायमेंशंस हम फाइंड करेंगे वो क्या है, इन्हीं के फॉर्म में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन की बात करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होगी कि फंडामेंटल, यानी कि उस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के कितनी पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि अगर हम डायमेंशन की बात करें जैसे कि मान लो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी,
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन की बात करेंगे तो ये क्या होता है, जैसे मान लो एरिया है, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी L, और इसकी भी L, तो इसको हम लिख सकते हैं L2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा 2, यानी कि डायमेंशन ऑफ एरिया ऐसे हम लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एरिया इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया की डायमेंशन क्या हुई 2, क्यों, क्योंकि एरिया को हमें फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि लेंथ की पावर 2 के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि जो ये पावर होता है, जो ये एक्सपोनेंट होता है, यही क्या होगा, डायमेंशन होगा, ठीक है। अब डायमेंशन फार्मूला, जैसे कि मान लो डेंसिटी की डायमेंशन की बात करें, डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन, मास को हम ऐसे हम लिखेंगे वॉल्यूम के लिए L इंटू एल इंटू एल, दैट इज ml माइनस 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ml माइनस 3 T0 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर डेंसिटी के डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इक्वल टू क्या जाएगा, 1 इन मास माइनस 3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 3 और 0, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, डायमेंशंस हो गए। इसके बाद से हम बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूले की, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। डायमेंशनल फार्मूले की हम बात करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, यानी कि इससे ये क्या पता चलता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल की कौन कौन सी फंडामेंटल उसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज उसमें इन्वॉल्व है, उस फंडामेंटल क्वांटिटीज का इन्वॉल्वमेंट मतलब उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और उसकी पावर, दोनों चीजें होती है। जैसे कि अभी हमने डेंसिटी की बात की, तो डेंसिटी की डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे मास का क्या आ जाएगा m, वॉल्यूम के लिए L3, इसको हम लिखेंगे ml माइनस 3 T0। तो ये जो कंबाइंड फॉर्म है इसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, इसको डायमेंशनल फार्मूला कहेंगे। और वहीं पे 1 माइनस 3 और 0 इसको डायमेंशन कहेंगे। ये चीज ध्यान रखना कि जो भी डायमेंशंस लिखे जाते हैं जनरली जो है मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में तो होनी चाहिए, बाकी इनके अलावा और भी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से आपने लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मास, लेंथ, टाइम, मतलब कि ये यही ऑर्डर होगा, इसका मीनिंग ये है। अगर मान लो यहाँ पे टेम्परेचर भी इन्वॉल्व होता, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी इन्वॉल्व होती, या कोई भी और फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होती, फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व होती, तो यहाँ पे हम आगे क्या होगा, एक डिजिट और बढ़ जाता और वहां पे फिर हम लिखते तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता, ठीक है। तो इस केस में यानी कि 3 से ज्यादा जब हो जाए तो 3 से ज्यादा के केस में आप 3 तक तो आप मेंशन करो या ना करो कोई बात नहीं, लेकिन चौथे को आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व है। इसके बाद से हम बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूले के बाद डायमेंशनल इक्वेशन।
डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, ये टर्म्स है, इनको आप लोग याद रखना। डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन बेसिकली होता क्या है, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट कर दिया जाए किससे, इसके डायमेंशनल फार्मूले से। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कैसे, जैसे मान लो फोर्स, हमने कहा फोर्स, ठीक है, तो फोर्स को हम ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू, फोर्स की डायमेंशन फार्मूला हमें लिखना है, तो डायमेंशन फार्मूला फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या जाएगा, मास का m, डिस्प्लेसमेंट का l और t की पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं m l t माइनस 2। तो यहाँ पे फोर्स को F से भी डिनोट कर सकते हैं, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, m l t माइनस 2। तो इस तरह से लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के हम डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड कर लें, या फिर डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करते हैं। जैसे मान लो एरिया तो ही गया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम सुना होगा, जिसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके डायमेंशन फाइंड करना है, तो देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या था, फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा G इज इक्वल टू F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो अगर हमें इसकी डायमेंशन फार्मूला फाइंड करनी है, यानी G इज इक्वल टू, या इक्वेशन इसकी लिखनी है, क्या जाएगा, F का डायमेंशन फार्मूला ml t माइनस 2, R का मतलब R क्या है, डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस का क्या जाएगा, L पावर 2 है, तो 2। m1 m2 क्या है, मास, तो इसको हम लिख सकते हैं m, दैट इज m, ठीक है। देखो सीधा सीधा फंडा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, m ऊपर चला जाएगा, m माइनस 1 L3 t माइनस 2। तो यहाँ पे ये G का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, m माइनस 1 L3 t माइनस 2। इसके डायमेंशन की बात करेंगे, तो डायमेंशन माइनस 1 3 माइनस 2, मतलब कि माइनस 1 क्या है, माइनस 1 इन मास एंड 3 इन लेंथ एंड माइनस 2 इन टाइम। इसी तरह से अगर मान लो पावर की बात कर लें, पावर के डायमेंशन, पावर क्या होता है, वर्क
टाइम, तो इसका डायमेंशन हम फाइंड कर लेंगे। वर्क क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का एल एंड टाइम का टी, क्या हो जाएगा एम एल टू, एल की पावर वन, एल की पावर वन, तो एल टू हो जाएगा, और यहाँ पर टी माइनस टू, और ये ऊपर जाएगा क्या जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री। दिस इज अ डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। ठीक है, अगर इस तरह से लिखा गया इक्वेशन, मतलब इक्वल टू साइन लगा, तो ये क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन है। नोट करिए। चलो अब बात करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा भाई, मोमेंटम का डायमेंशन देख लेते हैं। मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या आता है, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या हो जाएगा यहाँ पे m, वेलोसिटी का डायमेंशन भाई l अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पे एल टी माइनस वन, क्या जाएगा एम एल टी माइनस वन। तो यहाँ पे मोमेंटम का डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला क्या जाएगा, ठीक है, दिस वन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल्स की पहले हम बात कर लें। इसमें अगर हम बात करेंगे तो दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। फर्स्ट वन डायमेंशन वेरिएबल एंड सेकेंड डायमेंशन लेस वेरिएबल। ये क्या होता है, डायमेंशनल वेरिएबल की हम बात करेंगे तो डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है, इसमें फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास क्या हो, डायमेंशन तो हो प्लस साथ में वैरिंग वैल्यूज हो। वैरिंग वैल्यूज मतलब इनकी वैल्यूज क्या हो रही हो, वैरी कर रही हो, डायमेंशन भी हो और इनकी वैल्यू वैरी कर रही हो। जैसे एग्जांपल देख लो इसका, एरिया, आपका एरिया का डायमेंशन डायमेंशनल क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसके पास क्या है, डायमेंशनल क्वांटिटी भी है, साथ में क्या है, इस एरिया की वैल्यू क्या है, अलग अलग होगी। जैसे मान लो इस बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड का एरिया क्या है, कुछ और होगा, ठीक है। मान लो कि इस मार्कर के एरिया की बात करें तो इस मार्कर का एरिया अलग होगा, ठीक है। इसकी तरह से इस क्लॉथ्स की बात करें तो इसका एरिया क्या होगा, अलग होगा। तो हर तरह की जैसा मतलब बॉडी होगी, जैसा शेप होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका एरिया वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से एरिया आपका एग्जांपल हो गया। फोर्स हो गया, फोर्स भी वेरी करेगा, ठीक है। तो इस तरह की जितनी क्वांटिटीज आपको दिखेंगी, ठीक है, यानी कि जिनके पास क्या हो, डायमेंशन भी हो और उनकी वैल्यू क्या हो, वेरी करते हो, ठीक है। जैसे मान लो फोर्स कहीं 5 न्यूटन, कहीं 6 न्यूटन, कहीं 7 न्यूटन लग रहा होगा, लेकिन अगर उसके डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन क्या होगा, वही रहेगा। फोर्स के जो डायमेंशन है वो हर जगह वही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक। अब डायमेंशन लेस वेरिएबल की हम बात करें, ठीक है, इसमें क्या होगा, नो डायमेंशन,
नो डायमेंशन। अब बताओ, डायमेंशन तो नहीं है, लेकिन जो इसकी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, वेरिएबल या वैरिंग वैल्यूज, वैरिंग वैल्यूज। मतलब कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास क्या हो, डायमेंशन हो, डायमेंशन ना हो और उनकी वैल्यूज क्या हो रही हो, वैरी कर रही हो, तो इनको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। एग्जाम्पल सोचो, एंगल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एंगल, एंगल की अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो एंगल क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, बट इसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती रहती है भाई, चेंज होती रहेगी भाई। मान लो कि अभी यहाँ पे हम बात करें, ये एंगल कुछ और होगी, ये एंगल कुछ और होगी, ठीक है। ये एंगल्स क्या हो रहे हैं, वेरी कर रही हैं, मतलब इनकी वैल्यू वेरी कर रही है, लेकिन इसकी क्या है, कोई डायमेंशन नहीं है। एंगल हो गया। इसके बाद से आता है स्ट्रेन, ठीक है। इसके बाद से आपका हो सकता है स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, रेशियो होता है स्पेसिफिक डेंसिटी। भाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पर जो है किसी भी बॉडी का जो डेंसिटी का रेशियो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर से अगर हम कंपेयर करें, या रिलेटिव डेंसिटी भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर के साथ, यानी कि वाटर पर किसी भी बॉडी की जो डेंसिटी है उसके साथ जो रिलेशन है, जो रेशियो आता है, ठीक है, उसको हम स्पेसिफिक डेंसिटी कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, रेशियो, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा, मतलब डायमेंशनलेस होगी, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग होगी, तो वो रेशियो या वो वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। इसके बाद से आता है स्ट्रेन, स्ट्रेस। स्ट्रेन की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये बेसिकली क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये दो चीजों का क्या है, रेशियो होता है, ये भी रेशियो है। चेंज इन डायमेंशन का मतलब कि जैसे मान लो एक वायर है, ठीक है, एक वायर हमने ले लिया जिसकी लेंथ अभी क्या है, L है। इस पर हमने फोर्स लगाया F और इसको खूब खींचा, ठीक है, मतलब इसको स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने के बाद से इसकी लेंथ बढ़ करके इतनी हो गई। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर डेल्टा L इतना इंक्रीमेंट हुआ, ये चेंज हुआ। ओरिजिनल इसका क्या था, L, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L, ठीक है। तो देखो ये भी लेंथ डायमेंशन लेस हो गया कि नहीं हो गया, तो इसके पास डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसमें चेंज कितना है, इसकी लेंथ कितना है, तो ये रेशियो वेरी करेगा, ठीक है। मतलब कि इसके पास क्या है, डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू वेरी करेगी, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट, डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, देखो इसमें जो भी वैल्यू होंगी फिजिकल, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। अब उनके पास हो सकता है डायमेंशन हो और ना भी हो, ठीक है। तो इसको हम, इसके टाइप्स की हम बात करेंगे। दो टाइप्स हैं इसमें भी। फर्स्ट, डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशन लेस कांस्टेंट। देखो डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है,
डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब इसके पास क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग, यानी कि दोज कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन प्लस कांस्टेंट वैल्यू, यानी उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल के तौर पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, इसकी डायमेंशन है, बिल्कुल है, अभी हम लोगों ने निकाला था। डायमेंशनल कांस्टेंट कांस्टेंट है, बट इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। कितनी होती है, 6 पॉइंट, यानी दीज वैल्यूज इक्वल टू 6.67 ठीक है। तो इसके पास क्या है, वैल्यू होती है, यानी जो भी इसकी वैल्यू है वो कांस्टेंट है, और लेकिन इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है। इसी तरह से आपका होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि E इज इक्वल टू, हम बात करें एच न्यू, दिस इंप्लाइज H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू, दैट इज E इंटू टी, न्यू 1/T तो T हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे इसके पास क्या है, जो भी इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बट इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, मतलब कि सॉरी, इसके पास डायमेंशन भी होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। इसके बाद से हम बात करेंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट की। डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होते हैं, इसमें क्या होगा, नो डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग नो डायमेंशन, और साथ में क्या होगा, बट कांस्टेंट वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशन नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे देख लें, जैसे कि मान लो पाई, पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी डायमेंशन नहीं होती है। क्यों, पाई क्या होता है, पाई इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर अपॉन डायामीटर का रेशियो होता है। तो पेरीमीटर और डायमीटर का रेशियो, पेरीमीटर भी लेंथ, ये भी लेंथ, लेंथ लेंथ कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, डायमेंशन 0। तो डायमेंशन 0 का मतलब क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशन 0 तो डायमेंशन फार्मूला 1। ठीक है, यानी ऐसी क्वांटिटीज क्या हो गई, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी कि पाई हो गया, उसी तरह से E हो गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू E हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देख ली कि डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस वेरिएबल क्या होते हैं, उसके